महादेव मंदिर है। तो ये हम आ चुके हैं बीटल्स आश्रम। अंदर तक कुटियाज है। सीक्रेट वाटरफॉल। बस ऊपर में ऐसे ही पैदल चल के आई और यहाँ पे देखो ये है यहाँ से व्यू पूरा। ये हम आ गए हैं गंगा के बीचेस पे। सो हेलो एवरीवन, ऑल द वे फ्रॉम ऋषिकेश। तो लास्ट व्लॉग आपने देखा होगा, हम आए थे टेहरी डैम से ऋषिकेश। तो वो जर्नी देखनी है तो आप वो इससे पहले वाला व्लॉग चेक कर सकते हो। और आज हम निकलने वाले हैं ऋषिकेश एक्सप्लोर करने के लिए। यूँ तो मैं बहुत बार आई हूँ और ऑलरेडी मैंने ऋषिकेश कवर कर रखा है। तो क्या क्या मैंने कवर कर रखा है, अगर आपको सनसेट पॉइंट देखना है तो क्यारकी व्यू पॉइंट और त्रिवेणी घाट और एक नीम बीच है, वो नीर वाटरफॉल, ये सब मैंने ऑलरेडी कवर कर रखा है। तो वो आप पुराने ब्लॉग्स में चेक कर सकते हो। आज हम कुछ नई प्लेसेस कवर करने जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ से मैं निकल रही हूँ राम झूला के लिए। तो ये है इस सीरीज का 8th व्लॉग और स्टे हम ले चुके हैं। तो रूम टूर मैं बाद में दूंगी और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी बाद में शेयर करूंगी। अभी हम निकलते हैं राम झूला के लिए। राम झूला के लिए तपोवन टेम्पो स्टैंड से आप वहाँ से आराम से आई थिंक 20 रुपीज़ पर पर्सन में आराम से राम झूला पार्किंग पे उतर जाओ और यहाँ से फिर वॉकिंग डिस्टेंस में पहुँच जाओगे आप राम झूला। तो ये कुछ एरिया है और ये थी पार्किंग। इधर यहाँ से निकल के रास्ता है राम झूला के लिए अंदर तो चलते हैं। हम पहुँच गए हैं राम झूला के पास। और ये रात में यहाँ पे तो लाइट होती है तो काफ़ी सुंदर लगता है। इधर राम झूला और ये गंगा जी बहते हुए और वो रहा हमारा जानकी सेतु। तो ये पार्ट रात में बहुत अच्छा लगता है, दिखाऊंगी मैं रात में भी व्यूज़। तो अभी बट हम चलेंगे राम झूला पार करके परमार्थ निकेतन। तो ये हम पहुँच गए हैं राम झूला। यहाँ से एंट्री है और बस पैदल वालों के लिए है रास्ता। और यहाँ से काफ़ी सुंदर व्यू दोनों तरफ। राम झूला से आपको लेना है राइट और सीधा चलते चले आना है। अभी भूख लग रही है तो हम जा रहे हैं एक टिप एंड टॉप व्यू कैफ़े। अभी मैं हूँ गंगा व्यू पॉइंट कैफ़े में और यहाँ से बहुत ही मस्त व्यू आ रहा है। ये है यहाँ से व्यू और यहाँ सामने बोटिंग भी हो रही है। तो बोटिंग भी अब होने लगी है। और इस साइड पे है हमारा ये परमार्थ निकेतन आश्रम, जहाँ ये शिव जी की मूर्ति है और काफ़ी सुंदर व्यू। तो ये था कैफ़े टिप टॉप गंगा व्यू कैफ़े। और फूड में हमने चिली पोटैटो ऑर्डर किया था और पिज़्ज़ा। तो चिली पोटैटो तो सही था बट पिज़्ज़ा उतना कुछ खास नहीं था। और अब आरती शुरू होने वाली है तो हम निकल रहे हैं परमार्थ निकेतन आश्रम के लिए, जहाँ पे आरती होती है। ये हम आ गए हैं परमार्थ निकेतन के पास। काफ़ी भीड़ हो गई है, हम लेट हो गए हैं खाने के चक्कर में। फटाफट चलते हैं।
अपनी भूख को भी फेस करो। एटीएम में जाके बैलेंस लो, लेकिन रात को सोते समय देखना कि मैं बैलेंस्ड कितना है। ये अध्यात्म है। लोग कहते हैं ये क्या है, रिलीजियस यही है, रिलीजन यही है, स्पिरिचुअलिटी यही। आरती देख ली है और काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस था। और बाकी ये एरिया है, यहाँ पे मार्केट वगैरह थोड़ी बहुत है, खाने पीने की है शॉप्स, तो ये आप चेक कर सकते हो, रास्ते में ही मिलेगी आपको। ये सारी शॉप्स होंगी। अभी हम आरती देख के यहाँ बैठे हैं घाट पे, काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पूरा व्यू आ रहा है यहाँ से। और राम झूला भी दिख रहा है, ये राम झूला है। आज आधी लाइट्स जल रही हैं, इसकी आधी लाइट्स को पता नहीं क्या हो गया है, वरना यहाँ से बहुत सुंदर व्यू आता है। और ये देखो पूरा उधर तो टहलते टहलते हम आ गए हैं साई घाट पे, और यहाँ से बहुत प्यारा व्यू आता है मंदिर का, दिखाती हूँ मैं आपको। ये वो फेमस मंदिर है। और यहाँ घाट पे लाइव म्यूजिक चल रहा है, लोग गिटार बजा के सॉन्ग्स प्ले कर रहे हैं। साई घाट में ये यहाँ पे मूर्तियाँ बनी हैं, और यहाँ सामने नीलकंठ महादेव मंदिर है। तो अभी तो लक्ष्मण झूला बंद है, तो आपको घूम के जाना पड़ेगा, बट ये एक घाट है जहाँ शांति रहती है और आप आ सकते हो यहाँ पे। तो अब मैं जा रही हूँ रूम पे, और बाकी की जगह करेंगे हम कल एक्सप्लोर, और भी यहाँ के हिडन जेम्स दिखाते हैं आपको। सो मिलते हैं सुबह मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग। सो दिस इज़ डे 2, और अभी हम रेडी होके चेकआउट करने वाले हैं। तो मैं आपको दे देती हूँ रूम टूर। तो एंटर होते ही यहाँ पे आपको टीवी मिलेगा, यहाँ पे टेबल चेयर दी हैं 2, चार्जिंग पॉइंट्स अवेलेबल हैं, एसी है, देन ये एक किंग साइज बेड है, और साइड साइड में डेस्क वगैरह दी हुई हैं। और इधर एक प्यारा सा डेकोरेशन के लिए इन्होंने लगाया हुआ है, जो कि अच्छा लग रहा है। और ये कबर्ड दी है, अलमीरा, खाली है, बट रात में इसमें सामान आ जाएगा। तो ये अलमीरा थी। फिर यहाँ से डोर एक दिया है, बट इधर कुछ है नहीं, पता नहीं इसका पर्पस क्या है। सो ये है रूम पूरा। वॉशरूम दिखाती हूँ मैं। तो ये है वॉशरूम पूरा, गीज़र भी दिया हुआ है, मस्त, यहाँ पे भी पानी आता है, तो काफ़ी सही है। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये कहाँ पे लोकेटेड है ये मैं लास्ट में शेयर करूँगी। अभी फटाफट हम निकलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं बाकी की बची हुई चीज़ें। तो अभी हम करेंगे स्कूटी रेंट और फिर चलेंगे अपने लोकेशंस की तरफ। ये था हमारा होटल द गंगा हिल।
रेंट कर लिया हमने, यहीं से मिल जाएगी, होटल वालों से आप बात कर लेना, दे देंगे वो। और अभी हम निकलते हैं बीटल्स आश्रम के लिए। और ये जो होटल है ये तपोवन में पड़ता है। तो ये हम आ चुके हैं बीटल्स आश्रम, जिसको कहते हैं चौरसी कुटिया, और एंट्री फ़ी इंडियन 200 रुपीज़ है। ये है टिकट काउंटर और ये है कुछ ऐसा रास्ता। तो ये हमें पर्ची दी है, इसको संभाल के रखना है, राजा जी टाइगर रिजर्व, और इसी के अंदर है बीटल्स आश्रम। तो 200 पर पर्सन टिकट है और यहाँ से शुरू होता है। ये है यहाँ पे ऊपर जाके आश्रम, राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर है, शिवालिक रेंजेस में आता है और इज़ फेमस फॉर इट्स वाइल्ड एलिफेंट्स एंड टाइगर्स। सो ये सारी कुटिया, इनको बोलते हैं कुटिया, ये वहाँ तक बनी हुई है। और आगे है, आगे से एंट्री है राजा जी टाइगर रिजर्व की। और इस साइड पे भी काफ़ी पुराने स्ट्रक्चर्स हैं, उसके अंदर काफ़ी कुछ इन्होंने पेंट करके रखा हुआ था पुराने टाइम पे। सो ये हैं, ये एक्चुअली जो हैं आप देख रहे हो, ये सारी हैं मेडिटेशन केव्स। और उधर आपको कैंटीन भी मिलेगा। तो मेडिटेशन केव्स के बारे में लिखा है, तो इसका हिस्ट्री लिखा है। महर्षि महेश योगी ने बनाया था ये आश्रम 1961 में इस फॉरेस्ट लैंड में। और मैनी फेमस पीपल इंक्लूडिंग बीटल्स, तो बीटल्स एक बैंड हुआ करता था उस टाइम पे, इंग्लिश बैंड, तो वो यहाँ पे मेडिटेशन प्रैक्टिस करने आए थे। तो अब ये आता है राजा जी टाइगर रिजर्व के अंदर। बहुत सारी केव्स हैं यहाँ पे। तो अगर इस केव के अंदर हम जाएं तो इधर ये वॉशरूम वगैरह था इस टाइम पे, और यहाँ पे ये पूरा आई थिंक यही मेडिटेशन वाला पार्ट होगा। और फिर ये स्टेयर्स से चढ़ के ऊपर भी जा सकते हो, बट ये स्टेयर्स पता नहीं कितनी रिलायबल है, तो अभी तो मैं नहीं जा रही। कि ये पूरा फॉरेस्ट कवर है। तो और यहाँ से देखो कितना अच्छा सुंदर व्यू आ रहा है गंगा का। वाव, ये जानकी सेतु से पास में है, जानकी सेतु की। वाव, और वहाँ पे तो और भी ब्यूटीफुल है, नीचे आप जाते जाओगे। यहाँ आप देख सकते हो बहुत सारी अंदर तक कुटियाज हैं, और ये नीचे जाता है, मतलब इसके नीचे सीधे गंगा रिवर है। और वहाँ मंकीज सनबाथ ले रहे हैं, वो देखो। तो इसके अंदर टैटूज वगैरह बने हुए हैं। यहाँ पे बहुत सारी छोटे छोटे बने हुए हैं। ये पोस्ट ऑफिस है। ओके, इधर कैंटीन है
और बाकी ये सुंदर सा रास्ता है। कोई ये किचन था 1960s में, और वेजिटेरियन फूड। प्रिंटिंग प्रेस हुआ करता था, यहाँ पे भी बनी हुई है मस्त। और ये यहाँ हमारे शिव जी मेडिटेशन पोज में। ये है वेद भवन लेक्चरर हॉल, और ये है बीटल्स बैंड, और बीच में जिनका आश्रम था। और ये देखो, ओहो, ये बीटल्स। सो ये था बीटल्स आश्रम, और ये वाला स्पॉट जो था, जो मेन हॉल रूम था, ये सबसे अच्छा, इसमें पेंटिंग्स वगैरह थी। तो अब हम निकल रहे हैं सीक्रेट वाटरफॉल की तरफ, तो मिलते हैं आपको आगे। ये हम जा रहे हैं सीक्रेट वाटरफॉल की तरफ, और ये नीचे छोटी छोटी स्ट्रीम्स, वाटरफॉल नीचे जा रहा है छोटा छोटा। इसका रास्ता थोड़ा अंदर से है, गूगल मैप्स पहुंचा देगा। मैं आ चुकी हूँ सीक्रेट वाटरफॉल। तो जो गूगल मैप्स है उस पर आप डालोगे तो आ जाएगा, तो वो आपको पॉइंट नीचे दिखाएगा। नीचे ज़्यादा भीड़ रहती है, बट ये वाटरफॉल लेवल्स में है, तो आप ऊपर तक आ सकते हो, जहाँ तक गाड़ी आती है वहाँ तक आ सकते हो। ये है, देखो, ये बीच में ऐसे लेवल्स में वाटरफॉल है। इधर से भी रास्ता है ट्रैकिंग का, ट्रैक भी कर सकते हो आप। ये है रास्ता। अभी हम थोड़ा और आ गए हैं आगे, और ये है लास्ट पार्किंग। तो मेरे पीछे है ये एक रेस्टोरेंट, कैफे शिवधारा। तो ये लास्ट पार्किंग है, और यहाँ से मेन वाटरफॉल शुरू होता है। इसके ऊपर भी जा सकते हो। ये है सीक्रेट वाटरफॉल, और ये है ट्रैकिंग रूट। यहाँ से आप ऊपर पैदल जा सकते हो। वैसे तो यहाँ से एक रास्ता ऊपर को गया है, बट पता नहीं अब ये किधर जाता है। तो हम लेने वाले हैं ये ट्रैक वाला रास्ता। से आप आओगे तो यहाँ पे आप स्ट्रीम के साइड में बैठ सकते हो, और ये पूरा जंगल। तो मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आप आ सकते हो, काफ़ी मतलब पीसफुल जगह है एकदम जंगल के बीच में, और क्राउड भी बहुत कम है। और एक वाटरफॉल आप नीर वाटरफॉल कवर कर सकते हो, वो मैंने लास्ट व्लॉग में कवर किया था। पहले के जो पुराने ऋषिकेश के ब्लॉग है, तो वो आप चेक कर सकते हो। बाकी अभी हम यहाँ थोड़ी देर टाइम स्पेंड करेंगे। यहाँ कैफ़ेज़ भी हैं, तो खाएंगे कुछ, फिर हम चलेंगे नीम बीच की तरफ। बैठे थे थोड़ा सा ऊपर में, ऐसे ही पैदल चल के आई, और यहाँ पे देखो ब्यूटीफुल। आ गए हैं द बीटल्स कैफ़े, खाने पीने कुछ है इस कैफ़े में। और ये है यहाँ से व्यू पूरा बीटल्स कैफ़े से। ये है द बीटल्स का मेन्यू, और काफ़ी मेरे को तो रीज़नेबल प्राइसेस लग रहा है, कुछ खास इतना महंगा नहीं है।
बाकी व्यूज़ तो बहुत ही सुंदर है यहाँ से। अब देखोगे तो यहाँ पे बैंड का पूरा ये सब लगा हुआ है, फोटोज़ वगैरह, और ऐसी वाइब है। भीड़ काफ़ी होती है। अभी 30 मिनट्स बोला है वेटिंग टाइम, मतलब आने में टाइम लगता है। यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है इस वजह से। हमने कैफ़े में खा लिया और अब नीचे आ गए हैं, तो आपको लक्ष्मण झूला रोड पे आना है और यहाँ पे थोड़ा सा फिर यहाँ पे स्टेज चढ़ के जाना पड़ेगा। सो फूड बहुत सही था और रीज़नेबल प्राइस था। 1081 बिल आया हमारा, इतना कुछ मंगाया हमने। बाकी अभी हम जाते हैं नीम बीच की तरफ। पहुंच गए हैं हम नीम बीच, तो चलते हैं, दिखाते हैं यहाँ से व्यू आपको। ये हम आ गए हैं गंगा के बीचेस पे और यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा। और ये थोड़ा नेचुरल सा बीची वाला सैंड वाला है ये। और यहाँ से बहुत सारी राफ्टिंग वाली गाड़ियाँ यहाँ से पिकअप करती हैं। यहाँ एंड होती है, कुछ लोग की यहाँ एंड होती है, तो जहाँ से आप बुक करोगे वहीं पे एंड होती है। और वो उधर हमें दिख रहा है लक्ष्मण झूला। ये सारे लोग राफ्टिंग भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, जिन्होंने यहाँ से बुक की होगी उनकी राफ्ट यहाँ छोड़ती है और फिर यहाँ से गाड़ी पिक करती है। अभी हम थोड़ी देर यहाँ बैठेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे और काफ़ी अच्छा यहाँ पे वाइब रहती है, एकदम पानी का साउंड और फुल ऑफ नेचर। बीच जो है ये अलोहा ऑन द गैंजेस जो होटल है उसी वाले रूट पे है। आप आराम से गूगल मैप्स पर डालोगे तो पहुंच जाओगे। हमारी बस है यहाँ से ऋषिकेश से, एक्चुअली नेपाली फार्म है जो कि मेन ऋषिकेश से 15 किलोमीटर्स पड़ता है, तो वहाँ से हमारी बस है लखनऊ के लिए। तो वो व्लॉग इसके बाद आएगा, वो आप चेक करना ना भूलें। तो ये थे कुछ हिडन जेम्स ऋषिकेश के। ऑल्दो अब इतने हिडन नहीं रह गए हैं, बट फिर भी ये ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ पे कम भीड़ आती है। सो आई होप आपको अच्छे लगे हों सारी प्लेसेस। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो हमारा रूम था वो हमें 1500 का दिया था उन्होंने। बाकी रेंट की थी हमने स्कूटी, तो वो हमें 600 की दी थी। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल नोटिफिकेशन। एंड आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।